जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री भगवान जगन्नाथ जी की। तो मैं इस समय सांबा के बदवानी क्षेत्र में मौजूद हूं और यहीं पर विराजमान है भगवान जगन्नाथ जी। मैं आपको बताते चलूं कि मैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊंगा। ये तीन स्वरूप जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेरे अगर दाहिने तरफ की बात करें तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी हैं, बीच में मां सुभद्रा जी हैं और यहाँ पर जो बाईं ओर है वो है भगवान बलराम जी। लेकिन अगर भगवान जगन्नाथ जी को लेकर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण जी का ये रूप है। तो आज हम इस मंदिर में इसलिए पहुंचे क्योंकि कल श्री भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सांबा में धूमधाम से निकाली जाएगी। इसी को लेकर मैं तमाम सांबा वासियों से ये अपील करने आया हूं और उसी के साथ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन आपको कराने आया हूं। और अपील यही है कि कल सांबा के बदवानी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से भव्य जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ जी की ये निकलेगी और इस रथ यात्रा में आप ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। तमाम सनातनियों से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस यात्रा में आए, पुण्य के भागी बने और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें। तो ये आप सुंदर स्वरूप जो है भगवान जगन्नाथ जी का देख पा रहे हैं, मां सुभद्रा जी का देख पा रहे हैं और उसी के साथ साथ भगवान बलराम जी का ये स्वरूप देख पा रहे हैं। और जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि जो एक भव्य जो तीर्थ स्थल है ओडिशा में भगवान जगन्नाथ जी का, वहां पर भी आपने देखा कि एक श्रद्धा का जनसैलाब देखने को मिलता है जब वहां पर रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ जी की। भगवान जगन्नाथ जी रथ पर विराज होकर जो है वो अपने तमाम भक्तों को दर्शन देते हैं। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है इस मंदिर की, उनसे भी एक संदेश लेंगे कि उनका तमाम सांबा वासियों को क्या संदेश रहेगा और उसी के साथ थोड़ा सा इतिहास में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के और दर्शनों के बाद अब हम यहाँ पर तमाम जो यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं अपनी सहयोगी को बोलूंगा कि अब यहाँ पर जो है वो तस्वीर दिखाई जाए, जो तमाम यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के महंत जी भी हमारे साथ हैं, यहाँ के तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो क्या कुछ इनका मैसेज रहेगा तमाम सांबावासी को, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। जगन्नाथ जी की जय। मैं थोड़ा सा इतिहास जानना चाहता हूँ और उसके बाद आपकी क्या अपील रहेगी सांबावासी को कल भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को लेकर। जी, जगन्नाथ सन 18 लामा मंडी के जो परिवार थे उनके घर में बालक नहीं होते थे। तो एक साधु संत आए थे, रात को यहाँ अमरनाथ जा रहे थे कि यहाँ रुकने के लिए बैठे। तो उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने आए कि पता लगा कि उनको साधु आए तो शायद हमारा कुछ से उनके आशीर्वाद मिले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बद्रीनाथ से आप चंदन की 3 जगन्नाथ मूर्ति लाएंगे, आपका वंश चलेगा। जी ठीक है। तो कहते हैं कि जब से ये वंश चली आ रही है आज तक चलती आ रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो हर साल की तरह जगन्नाथ जी की यात्रा निकालते हैं और लोगों की बड़ा भव्य से यात्रा में जाना चाहिए। भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा। सब सांबा वासियों को इसके बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का रूप है, मां सुभद्रा जी हैं, भगवान बलराम जी हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इस प्राचीन मंदिर को लेकर? ये कि बड़ा ही प्राचीन मंदिर है ये भगवान जगन्नाथ जी का सांबा में। ये जगन्नाथ जी के पूरे इंडिया में पहले आपके एक जगन्नाथपुरी में होते थे, एक हमारे सांबा में होते थे। ये दूसरे नंबर के मंदिर हमारे सांबे के हैं। ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। ठीक है, बड़ा मान्यता है। इसमें कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए आएंगे तो शनिवार के दिन संडे के दिन खीर, जो कि जगन्नाथ जी को खीर चावल का बड़ा पसंद है, उसको भोग लगाएंगे तो मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने इतिहास भी बताया। पवन जी क्या कहेंगे? आप तैयारियां कर रहे हैं रथ यात्रा की और कहीं ना कहीं हर श्रद्धालु में आपके अंदर भी काफी उत्साह है कि हर साल की तरह इस बार भी भव्य शोभा जो रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ जी की निकलेगी। तो क्या कुछ आपका कल का तैयारियों को लेकर कहना है? क्या कुछ रूट रहेगा और तमाम सांबावासियों से क्या अपील रहेगी यात्रा को लेकर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में भाग लें, पुण्य के भागी बने? जी, पहले तो मैं आप सभी को भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय बोलता हूँ। जो कल का हमारा प्रोग्राम रहेगा, ये हमारी यात्रा जो है, वैसे तो हम हर साल ये यात्रा जो है ये इस मंदिर से हम निकालते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय से मतलब
सालों से ये प्रथा जो है ये चलती आ रही है और अभी जिम्मेवारी जो है ये हमारी टीम जो है इनके सिर पर है। तो हम काफ़ी 1 महीने से हम लगे हुए हैं तैयारियों में। तो इसमें हमने पूरे सांबा का सहयोग लिया है। उसमें बाज़ार के लोग हैं, अड्डे के लोग हैं, मंडियों के लोग हैं, इन सभी के सहयोग से हम ये रथ यात्रा का आयोजन जो है वो कर रहे हैं। बाकी कल का जो प्रोग्राम रहेगा, कल सुबह 8 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी की पूजा होगी। उसके बाद 10 बजे हवन होगा और 11:30 बजे जो रथ यात्रा है वो यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो उसके बाद रथ यात्रा जो है वो ओल्ड बस स्टैंड सांबा से होते हुए मेन बाजार होते हुए चौहाटा चौक से नीचे चले जाएं, धनसाला मंडी वाला रूट जो है ठलोरा मंडी को जाता है, वहां से संगवाली मंडी, फिर बाग जो विलेज है गांव है वहां से होते हुए कंक्लूड जो होगी वो मंदिर में होगी। उसके बाद जो है वो भंडारा होगा। तो मैं अपने तरफ से, अपनी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से तमाम सांबा वासियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मतलब आप पूरे तन मन धन से आप यहाँ मंदिर में आए, पूरी श्रद्धा से यहाँ पे आएं और इस जगन्नाथ यात्रा में भाग लें और जगन्नाथ यात्रा का शोभा बढ़ाएं। जी जी, चलिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और तमाम सांबा वासियों से जिस तरह से अपील की गई है यहाँ के महंत जी से, महंत जी ने, यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कल होने वाली रथ यात्रा जो है उसमें भाग लें। तमाम सनातनियों से ये अपील रहेगी और तमाम सांबा वासियों से ये अपील रहेगी कि हर साल की तरह जो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की सांबा के बुधवानी मंदिर से निकाली जाती है, तो आप लोग इस यात्रा में आए, भाग लें, पुण्य के भागी बने। आप सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। भगवान जगन्नाथ जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और एक बार फिर कहूंगा कि भगवान जगन्नाथ जी जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का रूप है, माँ सुभद्रा जी साथ में है, इसी के साथ भगवान बलराम जी का भी यहाँ पर स्वरूप जो वो दर्शाया गया है। तो उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है वहां पर आपको पता है कि किस तरह से श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिलता है। वहां से जब रथ यात्रा निकलती है तो हर कोई उस रथ यात्रा में पहुंचकर साक्षी बनना चाहता है, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता है। तो उसके बाद सांबा में भी ये प्राचीन मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, यहां से हमने आपको दर्शन कराए, महंत जी से बात कराई। इसी के साथ मैनेजमेंट कमेटी ने भी आप तमाम सांबा वासियों से ये अपील की है कि कल होने वाली रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, पुण्य के भागी बने। और एक बार फिर से मैं आपको जाते जाते दर्शन यहां से कराऊंगा भगवान जगन्नाथ जी के। देखिए यहाँ पर साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है। इसी के चलते तमाम तैयारियों को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से ये एक भव्य दिन है। सांबा के इतिहास को लेकर बात करें तो यहाँ सांबा में कल बुधवानी में जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिस मंदिर में हम मौजूद हैं, तो वहीं से हम आपको दर्शन भी करा रहे हैं। और यहाँ से एक अपील भी हमने कराई है आप तमाम सांबा वासियों से, तमाम सनातनियों से। तो भगवान जगन्नाथ जी को कहते हैं कि रविवार के दिन खीर का भोग लगाया जाता है, जो कि खीर उनको काफी पसंद है। तो ये तो हो गया कि इतिहास क्या है भगवान जगन्नाथ जी का, क्या कुछ भोग जो उनको लगाया जाता है। लेकिन दाद देंगे हम यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी की, जो हर साल यहाँ भव्य तरीके से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते हैं। और ये मंदिर का प्रांगण आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था, हर तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। क्योंकि कल भव्य जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ जी की, वो यहाँ से जो है वो निकाली जाएगी। तो आप भी आएं, इस यात्रा में भाग लें, आशीर्वाद प्राप्त करें भगवान जगन्नाथ जी का और पुण्य के भागी बने। और सच्चे मन से आप माथा टेकें, आपकी मनोकामनाएं भगवान जगन्नाथ जी पूर्ण करेंगे। तो सभी को जय भगवान श्री जगन्नाथ जी की। आप कल होने वाली शोभा रथ यात्रा में भाग लें और पुण्य के भागी बने। सभी को जय श्री भगवान जगन्नाथ जी की। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।